आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इन्होंने ठेका खोल दिया। पब्लिक कितने पी पी के मरी है, कितने पब्लिक के घर बर्बाद हो रहे दारू से। ये सरकार नहीं सोचती है। आज अच्छा काम किया, अच्छा उन्होंने वो किया। आज नेतागिरी में भी देखिए, हमारे सुल्तानपुरी में भी हमारे बीजेपी से बने हुए हैं। समाज अब थोड़ा सा बदली है। जब से जोगी जी मोदी जी आए, जब से हल्का तो थोड़ा हमारे खिलाफ बदलाव हुआ है। बाकी अभी भी जो ऐसे हैं कि गलत नज़रिया से देखते हैं, गलत भावना देते हैं। हमारा समाज काफ़ी अच्छा है। पहले की जनरेशन से वो हम ट्रांसजेंडर को अपनाती नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो हर ट्रांसजेंडर को एक नज़रिए से देखती है। शराब की नगरी बना दिया इन्होंने। शिक्षा खोलो और ऐसा काम करो। अभी देखिए क्या रोडों का बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस इन्होंने फोकस दिखा दिया कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। कुछ भी नहीं किया। अब पहली बात तो जब समाज हमें समझेगा, हमें जॉब देगा तभी तो। और वैसे भी ट्रांसजेंडर को कौन जॉब देता है? सब ये दिखावा है। एक कहते हैं ना दिखावा। अभी मान लो केजरीवाल है, इंसान शिक्षा देना चाहिए तो वो जगह जगह ठेके खुलवा रहे हैं। बिल्कुल ठेके खुलवा रहे हैं। तो ये शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है या घटाया दिया जा रहा है? कहते हैं ना कि तालाब की 10 मछली अच्छी है, 5 मछली उनको भी बुरा बना देती है। तो सब एक जैसे नहीं है। देखिए जी, जो हमारे को दर्जा मिला है, आज कोई समाज हमारे को जल्दी काम नहीं करा। हमारे जो जोगी जी मोदी जी आए, कुछ हमारे लोग को समझे, अपने काबिल समझे हमारे लोग के लिए। आज अच्छा काम किया, अच्छा उन्होंने वो किया। आज नेतागिरी में भी देखिए, हमारे सुल्तानपुरी में भी हमारे बीजेपी से बने हुए हैं। और कितने सदस्य बने हुए हैं। आज हमारे जोगी जी ने, मोदी जी ने हमारे को इस लायक समझा, अपने साथ में खड़ा करा हमारे को। मैं तो अपने जोगी जी को और मोदी जी को तहे दिल से दुआ देती हूँ, मालिक करे ये सदा ज़िंदगी बने रहें, हमारे लोग का साथ ऐसा देते रहें। और क्या चाहिए हमारे को सर जी? और कुछ नहीं जी। हमारे जोगी मोदी जी, कोई पार्टी है हमारे को नहीं समझी। ऐसे ऐसे पार्टी भी हैं, इन्होंने कैसे कैसे हमारे लोग की बेइज्जती करा, कैसे कैसे इन्होंने उल्टा सीधा बका। बाकी जब से जोगी जी और मोदी जी आए, कभी आज तक ले हमारे लोगों को कहीं अपमान नहीं किए। लेकिन बात करें तो मैं देखता हूं कि आपके कुछ ही दूरी की बात करूं तो आपके ही समाज से पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं बॉबी किन्नर, और हाँ, आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी जब से आई, जब से हमारे बोबी जी को ये जगह मिला, हमारे सुल्तानपुरी से वार्ड से हमारे बोबी जी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे सब किन्नरों को मिले, ऐसे सबको अपने लायक समझा जाए। हम तो कौन हमारा है, हमारे बोबी जी को कौन है? वो भी हमारे इलाके में देखिए काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मैं मंगोलपुरी में रहती हूँ, आप मंगोलपुरी में से पूछिए। मैं अपना जितना हूँ, मैं पार्टी से किसी नहीं जोड़ी हूँ, अपना करती हूँ। जैसा जो बनता है मैं ज़रूर करती हूँ सर जी। मैं करूँगी अपना पब्लिक का पैसा पब्लिक के हवाले। कोई हमारे थोड़ी बाल बच्चे हैं कि उसके लिए मैं जोड़ कर रखूँगी। हाँ, मेरे चेले नाती हैं, ये मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे सब कुछ अपने हैं। ये हमारे इस काबिल समझते हैं, मैं उनके वो करती हूँ, लिया के देती हैं अपना, इनके पब्लिक का पैसा पब्लिक के हवाले। समाज को कैसे देखती हैं आप? समाज की क्या धारणा है जो आपके प्रति लोगों की बदली है, लगता है आपको? नहीं जी, देखिए समाज की बात है, जो समाज अब थोड़ा सा बदली है। जब से जोगी जी मोदी जी आए, जब से हल्का तो थोड़ा हमारे खिलाफ बदलाव हुआ है। बाकी अभी भी जो ऐसे हैं कि गलत नज़रिया से देखते हैं, गलत भावना देते हैं, गलत वो बोलते हैं। एक बात समझ में नहीं आई, आपने योगी जी और मोदी जी के लिए कहा, लेकिन आपके समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका आम आदमी पार्टी ने दिया, बीजेपी ने क्यों नहीं? नहीं जी, बीजेपी ने भी दिया। पहले तो बीजेपी ने दिया, हमारे सुल्तानपुरी ज़िला में हैं। आम आदमी पार्टी ने दूसरा बार दिया। मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं दिया, सब पार्टियों ने दिया। बाकी ज़्यादा हमारे मोदी जी ने दिया है, आम आदमी पार्टी भी दिया। अभी हम तो कह रहे हैं हमारे को सेवा करने का मौका मिलेगा, ज़रूर सेवा करेंगे जी। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में जब इलेक्शन आएंगे, मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री का? 2014 में मोदी मैजिक चला, 2019 में मोदी मैजिक चला, क्या 24 में मैजिक चलेगा? और क्या आपका समाज उनको चुनेगा? देखिए जी, मेरा समाज तो मोदी के जी को दिलों से, जान से मोदी जी के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ ही रहेगा। क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे हैं। मोदी जी के लिए तो मैं तो सीधा ताली बजाती हूँ। मोदी जी के लिए हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम करे हैं। हमारा समाज काफ़ी अच्छा है। पहले की जनरेशन से वो हम ट्रांसजेंडर को अपनाती नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो हर ट्रांसजेंडर को एक नज़रिए से देखती है कि हाँ ये इस काबिल है। लेकिन
आज के टाइम पे कुछ जनरेशन एजुकेटेड है तो उनको जॉब दी जा रही है, और जो पहले के जनरेशन है वो एजुकेटेड नहीं है तो उन्हें जॉब नहीं दी जाती। तो अब हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं आपको क्या ज़रूरत है बधाई की, आप क्या करोगे इतने पैसे, आपको किस लिए चाहिए। अरे चलो, आज की जो जनरेशन है वो पढ़े लिखे, जो पहले के हमारे हैं वो तो नहीं पढ़े लिखे, वो क्या करेंगे। और पहली बात तो जब समाज हमें समझेगा, हमें जॉब देगा तभी तो। और वैसे भी ट्रांसजेंडर को कौन जॉब देता है, सब ये दिखावा है। एक कहते हैं ना दिखावा, कि पर्दे पे कुछ और दिखता है, पीछे कुछ और दिखता है, तो ये सब कुछ दिखावा है। ट्रांसजेंडर का कोई जॉब नहीं देता, कुछ नहीं देता। हमारे तो यही है, यही रोजी रोटी है, इसी से हमारा पेट पलता है। मतलब अभी भी जो मुख्य धारा में जोड़ने की बात की जाती है, मुख्य धारा में अभी तक आप लोगों को जोड़ा नहीं गया है। जोड़ा नहीं गया, ये सिर्फ कहते हैं, करके दिखाओ तो माने। करके दिखाओगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपने हमारे लिए कुछ किया। ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर का हमें दर्जा मिला। पहले था मेल फीमेल, अब अदर भी आता है, पहले नहीं था। अब आज के टाइम पे ट्रांसजेंडर के तीसरा कॉलम दिया जाता है। तो इस बात पे मैं कहती हूँ हाँ सरकार ने हमारे बारे में सोचा है। अब आगे देखिए वो क्या सोचती है, क्या नए कानून निकालते, क्या नियम निकालते हैं, वो तो आगे वाली सरकार डिसाइड करेगी ना। अब पीछे से तो बिल पास हो जाता है, केंद्र सरकार पास करती है, लेकिन राज्य सरकार पास नहीं करती। 50% करा भी है और 20% करा भी नहीं है। अभी मान लो केजरीवाल है, इंसान शिक्षा देना चाहिए तो वो जगह जगह ठेके खुलवा रहे हैं। बिल्कुल ठेके खुलवा रहे हैं, तो ये शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है या घटाया दिया जा रहा है। किसी भी काबिल नहीं थे, ना शिक्षा मंत्री के काबिल थे, ना शराब मंत्री। क्यों शराब मंत्री था, हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर रहे थे और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी बीच कॉलोनी में यहाँ पे शराब का ठेका खोल दिए थे। अभी यही बगल में वो ब्लॉक में मेन रोड पे बीच कॉलोनी में इन्होंने ठेका खोल दिया। पब्लिक कितने पी के मरी है, कितने पब्लिक के घर बर्बाद हो रहे दारू से। ये सरकार नहीं सोचती है, बस सरकार अपना फ़ायदा सोचती है। नहीं, पहले पब्लिक का फ़ायदा सोचिए, पब्लिक का फ़ायदा सोचिए। अब ठेका 2 दिन से बंद हुआ है, ये 2 दिन से ठेका बंद हुआ है। ये ठेका भी होना चाहिए तो कहीं अलग में होना चाहिए, पब्लिक के बीच में नहीं होना चाहिए। इतना जाम 2-2, 3-3 घंटा जाम रहता था, ये सरकार की नज़रों में नहीं आता था सरकार की नज़रों में। राखी बिरला का ऑफिस बगल में है, बगल में राखी बिरला का ऑफिस है, बाकी इन्होंने नहीं सोचा। अब 2 दिन से ठेका बंद हुआ है। ऐसा होता है जगह पूरी मंगोलपुरी में इन्होंने जगह ठेका खोल दिया। इन्होंने दिल्ली को मतलब कह रहे शराब की नगरी बना दिया था। शराब की नगरी बना दिया इन्होंने। शिक्षा खोलो और ऐसा काम करो। अभी देखिए क्या रोडों का बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस इन्होंने फोकस दिखा दिया कि हमने ये कर दिया, कुछ भी नहीं किया। अरे काम करो ना, पब्लिक के लिए काम करो। मतलब आम आदमी पार्टी जो अपने आपको आम आदमी पार्टी कहती थी, डेवलपमेंट के नाम पर आई थी, गरीब लोगों के लिए विकास करने के लिए आई थी, लेकिन लगता नहीं है कि विकास हुआ है। कहीं नहीं विकास हुआ है जी, कहीं नहीं विकास हुआ है। जो हमारे कहना नहीं चाहिए। देखो मैं किसी पार्टी के समर्थन नहीं करती हूँ, बाकी मैं आज कह रही हूँ, आप मंगोलपुरी में पहले राजकुमार चौहान जी ने यहाँ काम किया, आज राजकुमार चौहान जी का काम दिखाई देता है। कांग्रेस ने काम किया भी कहना चाह रही है, आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। नहीं जी, नहीं किया। मंगोलपुरी में आप जगह जगह घूम के देखिए क्या बुरा हाल है। यही है कि हमें कभी सोचा नहीं गया, हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ, ये जो अब जनरेशन आ रही है हमारे बारे में सोच रही है, समझ रही है कि हाँ इन्हें भी तीसरा लिंग का दर्जा दिया जा सकता है, ये भी एजुकेटेड हैं, इन्हें भी कुछ आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जब आप हमें मौका दोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो, सनातन को लेकर राजनीति नहीं है, ये है हिंदुस्तान, है ना। इस हिंदुस्तान के अंदर में ये माँ का आंचल है, इसके अंदर सारे समाये हुए हैं। सनातनी को लेके इसलिए बवाल मचा बहुत, जो इसके खिलाफ, जैसे आपने अभी बात करी कि शिक्षा मंत्री ने शराब के ठेके जगह जगह खुलवा दिए ना। मैंने कहा था कि शिक्षा मंत्री फिर शराब मंत्री भी बने, एक्साइज मंत्री बन गए ना, तो उनको ये शोभा नहीं देता था। अगर वो शिक्षा मंत्री थे तो और कोई काम करते समाज के प्रति तो अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने गली गली कूचे कूचे में ठेके खुलवा दिए, तो ये शोभा नहीं दिया आज, इसलिए उनको बुराइयां मिलती है। इसी तरीके से सनातनियों के अंदर भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो सनातन को बदनाम करते हैं, जो सनातन धर्म को लेके। इस समय तो हमारे इस देश के अंदर में ऐसे महापुरुष हैं जो सनातन को लेके आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो, हम किन्नर समाज होने के बाद, किन्नर होने के बाद भी मैंने संन्यास अपनाया,
ठीक है ना। साधु संतों का जीवन अपनाया, किस लिए? जग कल्याण के लिए, अपने माँ बापों के लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, जग के लिए। कि आज मेरे को देख के हिंदुस्तान के अंदर में 4 भाई 5 भाई मेरे को देख के वो भी सनातनी बनेंगे। धर्म, ऐसा नहीं लगता आपको कि सनातन के नाम पे कई धर्मगुरु चोला पहन के बैठे हुए हैं? देखो जी, हर एक चीज़ के अंदर में है। राजनीति में भी देखोगे तो वहाँ भी है, सब जगह ये तो है। ठग विद्या 2-4 तो होते ही होते हैं। लेकिन राजनीति पे सनातन पे ही राजनीति से होगी ना शुरू। वो तो मैं मानती हूँ कि उसी में होता है, लेकिन कहते हैं ना कि तालाब की 10 मछली अच्छी है, 5 मछली उनको भी बुरा बना देती है। तो सब एक जैसे नहीं हैं, सारे धर्म गुरु एक जैसे नहीं हैं और सारे नेता एक जैसे नहीं हैं। तो क्या लगता है आपको? बात करें कि बीजेपी पर अटैक आता है, हिंदू धर्म नीति का, हिंदूवादी का अटैक आता है और सनातनी का अटैक आता है, क्या लगता है आपको? मेरा तो ये कहना है कि चाहे हिंदू मंत्री बने, चाहे मुस्लिम बने, चाहे कोई भी बने, लेकिन काम करे, हिंदुस्तान के लिए काम करे। ये नहीं कि पहले तो हाथ जोड़ के वोट ले लिए, जीत गए, उसके बाद फिर पब्लिक को पूछ ही नहीं रहे, पब्लिक परेशान। काम करे। देखो, सबसे बड़ा होता है कि नाम और काम। अगर आप इस जीवन में, हमने क्या पता क्या पाप करा था जो ये जीवन मिला, हमें मिला ना, उसी तरीके से कभी भी कोई इंसान को गलत नहीं करना चाहिए। आज पब्लिक ने जिताया तो उनको काम करके दो, ऐसा ना करो कि अगला जीवन तुम्हारा उससे भी बुरा मिले। 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं आप? 24 के चुनाव नज़दीक है, आप लोगों को भी वोटिंग का हक मिला हुआ है, आप भी जाते हैं वोटिंग करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं आप लोग। जी 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 जी। देखो, 24 की चुनाव आने वाली है। मेरे प्रति तो जो काम करके दे रहा है, जो भी इलाका में निगम पार्षद है, चाहे विधायक है, देश की बात करूँ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होते हैं, MP के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री पद के चुनाव होते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि जो उस लायक होगा, मैं तो जनता से गुजारिश करूंगी कि उसी को वोट दो। मोदी जी का लगता है आपको? देखो, मेरे को तो किसी को मोहर नहीं लगाना है, जो काम करेगा हिंदुस्तान। मोदी जी ने विकास करा है कि नहीं करा? मोदी जी ने विकास करा है, मोदी जी ने बहुत काम करे। देखो, किन्नर समाज सबसे पीछे था। आज मैं रोहिणी कोर्ट के अंदर जज भी बनी हूँ एक दिन के लिए, लोक अदालत के अंदर में। मैं तो जज बनी थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे, एक अनुभव बहुत अच्छा मिला मेरे को, और कोई भेद नहीं था, कोई भाव नहीं था वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद से अभी भी मेरे को कल फ़ोन आया है, कोई सरकारी वकील हमारे समझाएंगे, जो हमारे लिए कोई चीज़ ऑर्डर पास होता है, कोई वो होता है तो हमारे तक पहुंच नहीं पाता है। तो सरकार ने हर एक कर्मचारियों को अलग अलग विभाग में बांटा हुआ है कि आप ये किन्नर समाज तक पहुंच के आप ये जाओ, ये काम करके आओ, किन्नर समाज के पास जाके ये काम करके आओ। तो अभी मेरे सरकारी वकील का फ़ोन आया था रोहिणी कोर्ट से, वो कल आएंगे हमारे पास में, कुछ बताएंगे हमें जो हमारे लिए सरकार ने। अब आपको क्या लग रहा है कि जिसकी सुविधाएं पास हो रही हैं? आपने कहा मोदी जी ने काम करा है, क्या लगता है? बात है कि इसमें राहुल गांधी का नाम आता है, क्या लगता है? राहुल गांधी नहीं? नहीं। देखो, यहाँ कांग्रेस का भी राज रहा है ना पहले, अब हमारे केजरीवाल साहब का भी राज रहा है, लेकिन देखो मोदी जी के राज में आज मैं जज बनी हूँ, एक दिन के लिए चाहे बनी, तो मेरे लिए तो मोदी जी है ना। मतलब आपको जब चुना दिया तो मोदी जी को चुनेंगी? तो जब मेरे को बना दिया, वो किन्नर समाज को जज बना दिया, तो मैं मोदी जी का ही तो गुण गाऊंगी, और किसी ने क्यों नहीं? कांग्रेस का भी राज था, कांग्रेस अपने राज में क्यों नहीं बनाया किसी किन्नर को जज? मतलब आप कहना चाह रही है जो मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, उसमें किन्नर समाज को जोड़ा हुआ है। आज आप जगह जगह टॉयलेट देखिए, सब जगह थर्ड जेंडर का भी टॉयलेट बना हुआ है, और हमारे मेट्रो स्टेशन में सारे थर्ड जेंडर भी काम कर रहे हैं। तो ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं ना। टिकट आप करो, टिकट में हमारा भी आता है। अब तो मोदी जी के तो राज में हुआ, तो मैं तो मोदी जी को ही कहूँगी।